उनके सामने उपस्थित होता है। कर्म सिद्धांत में क्षमा नाम की कोई चीज नहीं है। बड़े बड़े कहलाने वालों को भी अपने कर्मों का फल भोगना पड़ा है। संसार में एक से एक मूल्यवान चीजें हैं, जैसे चांदी, सोना, हीरा इत्यादि, किंतु सर्वाधिक मूल्यवान जीवन है। जीवन से बढ़कर दुनिया में कोई मूल्यवान चीज नहीं है। जीवन है तो सत्ता से, संपत्ति से, प्राणियों से, पदार्थों से संबंध है। जीवन दीप बुझ जाए तो किसी से कोई संबंध नहीं है। इसलिए सर्वाधिक ध्यान हमारा जीवन की ओर जाना चाहिए। जीवन को ठीक बनाना चाहिए, सुंदर बनाना चाहिए। इस दिशा में सबको कदम उठाना चाहिए। चाहे गृहवासी हो, वनवासी तो अपना जितेंद्र जीवन जीते ही है, किंतु प्रत्येक नर नारी के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि सर्वाधिक ध्यान हमारा जीवन सुधार की ओर जाना चाहिए। जीवन गुजर के लिए आदमी 8 घंटा, 12 घंटा, 16 घंटा समय देता है, जीवन सुधार की ओर लक्ष्य नहीं देता है। जीवन वृद्ध अवस्था की ओर सरकता चला जा रहा है, किंतु अभी भी वही तमाकू, वही बीड़ी, वही बोतल, वही वासनाएं घर किए बैठे हैं। व्यापार में वो सफल होता है जो व्यापार का निरीक्षण करता रहता है, देखता रहता है किस व्यापार में कितना लाभ होता है, कितना घाटा होता है। जिसमें लाभ होता है वो काम करता है, घाटा वाले को छोड़ता रहता है। जीवन भी एक व्यापार है। आयु बढ़ती जा रही है, दोष घटते जा रहे हैं, सद्गुण आते जा रहे हैं, तो जीवन व्यापार लाभ की ओर जा रहा है। आयु बढ़ रही है, साथ साथ दोष दुर्गुण भी बढ़ रहे हैं, तो समझना चाहिए जीवन व्यापार घाटे की ओर जा रहा है। हर आदमी अपने जीवन में लाभ चाहता है। लाभ के संबंध में जब एक बात मैं सोचता हूं तो मुझे एक उदाहरण स्मरण आता है। एक पंडित जी थे। भारतीय परंपरा में पंडित शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्वामी शंकराचार्य जी ने भाष्य लिखा, आत्म विषया बुद्धि पंडा येषाम ते ही पंडिता। आत्म विषयक बुद्धि का नाम पंडा है और जिनमें हो उन्हें पंडित कहते हैं। दूसरे ने लिखा, सत्यासत्य विवेकिनी बुद्धि पंडा यस बुद्धि पंडा स पंडिता। सत्य और सत्य विवेचन करने वाली बुद्धि का नाम पंडा है और जिनमें हो उन्हें पंडित कहते हैं। पंडित शब्द बहुत आदर सूचक शब्द है, किंतु कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनमें पांडित नहीं होता है और लोग पंडित कहते हैं। ऐसे पंडित को सदगुरु कबीर साहब ने कहा, पंडित बात बदेसो झूठा, पंडित देखो मन में जाने, पाणे बूझ पियो तुम पानी। और जिनमें पांडित्य हो ऐसे पंडित के लिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा, कहाँ कबीर हम जात पुकारा, पंडित होए सुले विचारा। कहाँ कबीर सुनो हो संतो बूझो पंडित, ज्ञानी पंडित सो बोलिए हितकारी, मूर्ख सो रहिए जगमा। जिनमें पांडित्य हो ऐसे पंडित का सदगुरु कबीर साहब ने बहुत आदर दिया। और जिनमें पांडित्य न हो, जैसे कोई आदमी बहुत दुबला पतला हो और उसे कहिए आइए पहलवान साहब,
तो ये उसका सम्मान नहीं है, उसका अपमान है। कोई आदमी निरक्षर भट्टाचार्य हो और उससे कहीं आए पंडित जी कम हियर, तो वो उसका अपमान है। तो पंडित जी थे, उनके पास पुरोहिती कर्म बहुत था, जजमानी बहुत थी। ऐसा लगता है कि राजस्थान के रहे होंगे। जैसलमेर के आगे गए और वहाँ जजमानी से लौट रहे थे। जिस गांव होकर लौट रहे थे उस गांव में शादी का कार्यक्रम चल रहा था। पंडित जन वेद मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। पंडित जी गर्मी से परेशान हो गए थे। उनके पास ऊंट साधा था। विशेष रेगिस्तान में ऊंट ही सवारी का सही साधन। ऊंट था, गर्मी से परेशान थे। जिस गांव से निकल रहे थे वहाँ शादी का कार्यक्रम चल रहा था। पंडित जी ने सोचा कि अगर यहाँ हम थोड़ी देर रुक जाते हैं तो गर्मी भी शांत हो जाएगी और जब शादी का कार्यक्रम पूरा होगा तो हमें भी दक्षिणा मिल जाएगी। तो दोनों लाभ के लिए पंडित जी वहाँ प्रवेश करते हैं। दरवाजे पर ऊंट बाहर बैठा देते, अपना अंदर जाते हैं। जो पंडित जी थे वो परिचित निकल गए। पंडित जी नमस्ते करते हैं। पंडित जी बहुत खुश होते, परिचित पंडित जी मिल गए हैं। कुशल मंगल पूछे, बैठाए, आदर सम्मान दिए। और दरवाजे पर जो लोग बैठे थे उसमें कुछ ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने ये समझा कि अब पंडित जी तो जब तक शादी का कार्यक्रम पूरा नहीं होगा तब तक तो नहीं आएंगे बाहर। एक आदमी ऊंट में बैठा, ऊंट को लेकर चला गया। दूसरे लोगों ने सोचा कि ये पंडित जी का आदमी है, तभी तो दिन में सबके सामने बैठ करके जा रहा है। क्योंकि दिन में सबके सामने पर बैठा जा रहा है, तो लोगों ने उसको टोका नहीं। वो ऊंट को लेकर चला गया। और जब शादी का कार्यक्रम पूरा हुआ तो पंडित जी को 100 रुपया दक्षिणा मिल गया। पंडित जी बहुत खुश हुए। एक गर्मी शांत हुई, परिचित पंडित मिल गए, 100 रुपया दक्षिणा मिल गया। बहुत खुश होकर के जब बाहर आके निकलते हैं देखते हैं ऊंट नहीं है। लोगों से पूछा कि हमारा ऊंट कहाँ गया। लोगों ने कहा हम महाराज जी समझे कि आपका ही कोई आदमी है, सबके बैठे हुए देखते हुए ले जा रहा है और निर्भय होकर ले गया है, तो हम समझे कोई आपका ही आदमी होगा। और वो तो लेकर चला गया। बहुत कुछ खोजबीन किए किंतु ऊंट का कोई पता नहीं चला। 10,000 का ऊंट चला गया और 100 रुपया पंडित जी को दक्षिणा मिला। अब आप सोचे कि यह लाभ हुआ कि हानि। 100 रुपया तो नगद नारायण मिल गया किंतु 10,000 का ऊंट चला गया। आप सोचें, कल्पना करें कि पंडित जी को लाभ हुआ कि हानि। कहीं इसी प्रकार के पंडित जी आप हम तो नहीं हैं। संसार में आए, शादी हुई, पत्नी मिली, पति मिले, बच्चा मिला और सम्मान मिला, पद मिला, प्रतिष्ठा मिला, सब मिला, किंतु ये 100 रुपये का लाभ तो मिला किंतु 10,000 का ऊंट चला गया। जिस मानव जीवन पाकर साधना करके वासनाओं को समाप्त करके सदा सर्वदा के लिए संसार शरीर से मुक्त हो सकते थे, मोक्ष प्राप्त कर सकते थे, वो छूट गया और 100 रुपया का लाभ मिला। ये लाभ नहीं, ये घाटा है। महाराज गोस्वामी जी लिखते हैं, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, अपाय न जे परलोक समारा। मानव शरीर साधन धाम है। आँख देखने का साधन है, कान सुनने का साधन है, और ये ऐसा साधन धाम मानव शरीर मिला है जिस शरीर को पाकर हम सद्गुरु संतों की भक्ति से बोध प्राप्त कर सकते हैं। जो किसी जीवन में प्राप्त नहीं होता है वो केवल मानव जीवन में प्राप्त होता है। सद्गुरु श्री विशाल साहब जी ने भवयान में कहा, जन्म अनंत सबय कछु कीन्हे,
नहीं गुरु भक्ति मिले हो, भाग्य उदय जो आज मिले सोई, दिन दिन अधिक रुचि। सदगुरु की उपासना नहीं किए, भक्ति नहीं किए, बोध नहीं मिला। बोध न मिलने से वासनाएं शांत नहीं हुई, अपने आप में तृप्त नहीं हुए, कल्याण नहीं हुआ। आज मानव शरीर फिर से मिल गया है। इस शरीर को पाकर के हर आदमी को साधना के क्षेत्र में उतरना चाहिए। आज आदमी साधन संपन्न होने के लिए सुबह से लेकर शाम तक कठोर परिश्रम कर रहा है साधन संपन्न होने के लिए, किंतु साधना संपन्न होने की दिशा में कदम नहीं उठा रहा। रावण साधन संपन्न व्यक्ति था, अगर साधना संपन्न होता तो महारानी सीता का अपहरण नहीं करता। आज आदमी साधन संपन्न है, एयर कंडीशन मकान है, डनलप के गद्दे हैं, करोड़ों लाखों रुपया बैंक बैलेंस है, समाज में उसकी बहुत प्रतिष्ठा है, किंतु सिगरेट बिना, बोतल बिना, विषय वासना बिना रह नहीं पा रहा है, लाचार है। कहता है इसके बिना तो चल नहीं सकता, इसके बिना हम जी नहीं सकते। साधन संपन्न तो है, पैसा है, सब है, किंतु साधना न होने से आदमी गलत आदतों का शिकार है। उसका जीवन आजाद नहीं है, जीवन परतंत्र है। देश आजाद और जीवन परतंत्र। आज हम बड़े गौरव के साथ कह सकते हैं कि हम स्वतंत्र देश के नागरिक हैं। क्या इसी गौरव के साथ हम ये भी कह सकते हैं कि हमारा जीवन आजाद है? जीवन वासनाओं में बंधा हुआ है, गलत आदतों में बंधा हुआ है। जीवन आजाद नहीं, जीवन परतंत्र है, देश आजाद है। आधी आजादी हमें मिली हुई है। आधी आजादी को प्राप्त करने के लिए हमें पुरुषार्थ करना होगा। देश को आजाद बनाने के लिए देश के वीरों ने, देश के भक्तों ने अपने जीवन की कुर्बानी दी है, तब हमारा देश आजाद होगा। जीवन को आजाद बनाने के लिए भी हमें श्रम करना होगा, साधना करना होगा, वासनाओं को दग्ध करना होगा, तब हमारा जीवन आजाद होगा। आप लोगों में से कुछ ऐसे भी लोग उपस्थित होंगे जो ताश खेलते होंगे, पत्ता खेलते होंगे। पत्ते में 52 पत्ते होते हैं। खेलने वाले जानते हैं, नहला दहला के बाद 3 अब ऐसे पत्ते होते जो आदमी के फोटो जिसमें होते हैं। एक गुलाम, एक बेगम, एक बादशाह। खेले बहुत होंगे पर कभी सोचे नहीं होंगे कि दहला के बाद 11, 12, 13 बना देते। गुलाम, बेगम, बादशाह क्यों बना दिए? मनुष्य एक बुद्धिजीवी प्राणी है, इसलिए कहा जाता है एवर टू दी वाइज। बुद्धिमान के लिए एक शब्द, एक संकेत पर्याप्त होता है। बुद्धिजीवी मानव है, संकेत में उसे बताया गया। खेल के साथ साथ जीवन की बहुत बड़ी शिक्षा दी गई है। जो बेगम से हार जाता है वो गुलाम होता है, और जो बेगम से जीतता है वो बादशाह होता है। बादशाह का जीवन स्वतंत्र होता है, गुलाम का जीवन परतंत्र होता है। और यहाँ पर इंद्रियां स्त्रीलिंग में हैं, इसलिए इंद्रियों पर जो विजय प्राप्त कर लेता है वो बादशाह होता है, उसका जीवन स्वतंत्र होता है। और जो इंद्रियों से निगृहीत हो जाता है वो गुलाम होता है, उसका जीवन परतंत्र हो जाता है। चाहे आप राम माने, रहीम माने, कोई मंत्र का जाप करें, किसी प्रकार का कर्मकांड करें, हवन करें, संध्या करें, तर्पण करें, रोजा रहें, नमाज पढ़ें, हज करें, प्रार्थना करें, कुछ भी कर्मकांड करें, स्थान बदलें, नाम बदलें, कपड़ा बदलें, अगर इंद्रियों से निगृहीत हो जाते हैं तो जीवन आपका आजाद नहीं हो सकता है। किसी देवी देवता, भगवान, अवतार, पैगंबर, तीर्थंकर में शक्ति नहीं है कि अगर आप इंद्रियों के गुलाम हो तो आपका जीवन स्वतंत्र बना दे। इसलिए हर मनुष्य को आज जगना चाहिए। मानव जीवन मिला है, सर्वतंत्र स्वतंत्र जीवन मिला है। हमारे ऋषियों ने कहा, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान न्योदान। उठो, जागो,
महापुरुषों के पास जाकर बोध प्राप्त करो। जैसे कृषि, व्यापार और सर्विस से हम धन प्राप्त करते हैं, इसी प्रकार से महापुरुषों के पास जाकर बोध प्राप्त करो, जिससे आपका जीवन आजाद हो, स्वतंत्र हो, आत्मनिष्ठ सत्यनिष्ठ जीवन जीने का सौभाग्य प्राप्त हो। धन केवल जीवन गुजर के लिए होता है। धन पाकर आदमी अपने जीवन को निर्विकार नहीं बना सकता है, आत्मनिष्ठ जीवन नहीं जी सकता है। अगर अपने मकान को आप अच्छा बनाना चाहते हैं तो आपको धन चाहिए, और जीवन को अच्छा बनाना चाहते हैं तो बोध चाहिए, विचार चाहिए, तब जीवन अच्छा बनता है। इसलिए उन्होंने कहा उठो जागो। जागने की बात जब आती है तो आप कह सकते हैं कि साहब जब हम सर्वतंत्र स्वतंत्र हैं तो हम जागें चाहे सोएं। बात सही है, आप सो भी सकते हैं, जग भी सकते हैं, किंतु दोनों के परिणाम अलग अलग होंगे। लोकोक्ति है जागे सो पावे, सोवे सो खोवे। आप क्या चाहते हैं? आप परम स्वतंत्र हैं। जगने की बात आती है तो मुझे एक सेठ जी की याद आती है। एक सेठ जी थे, उनके पास गौशाला थी। गर्मी का दिन था, दूध कम हो गया था, कुल 10 किलो दूध होता था। ऐसा लगता है वो गौशाला छत्तीसगढ़ की रही होगी। यहाँ जो है गौएं बहुत छोटी छोटी होती हैं। यहाँ की गौओं से ज़्यादा दूध तो राजस्थान की बकरी देती है। बहुत बड़ी बकरी होती है, बहुत दूध देती है। और यहाँ भी बड़ी बड़ी गौएं भी हैं, ऐसा नहीं कि यहाँ सब जगह ऐसा है। देहातों में, शहरों में आप जाके देखिए, एक से एक भैंसें अच्छी हैं, गौएं अच्छी हैं, किंतु देहाती जीवन में थोड़ा ऐसा है। तो कुल 10 किलो दूध होता था। नौकर निकालने वाला जो दूध था वो बहुत चालाक था। 2 किलो दूध निकाल लेता और 2 किलो पानी मिला देता, सेठ जी को दे देता। लोग कहते हैं भगवान कहाँ है? कहते मोहिमा तोहिमा जहाँ देखो तहाँ राम। खड़क खंग में सब जगह राम दिखाई देता है, सब जगह उनको राम दिखाई देता है। किंतु लेखक ने बहुत सुंदर व्यंग किया, कहा सीय राम मैं सब जग जानी, अब बेच ही दूध मिलावही। सारा संसार सीताराम में है, पर जो दूध बेचे तो पानी मिला देता है। घी बेचता है डाल्टा मिला देता है, चना बेचता है कंकड़ मिला देता है, हल्दी बेचता है पीली मिट्टी मिला देता है, और धनिया बेचता है तो गधे की लीद मिलाई जाती है। धनिया पीसी हुई नहीं लेना चाहिए। तो इस प्रकार से आदमी एकदम मिक्सचर है। जवानी खर्च है कि भगवान सब जगह सब मान, किंतु उसके अनुरूप जीवन नहीं है। 2 किलो पानी मिलाकर सेठ जी को दे देता। एक दिन सेठ जी की निगाह गई कि दूध इतना पतला क्यों है, लगता है ये कर्मचारी कुछ दाल में काला करता है। मुनीम जी को कहा, मुनीम जी सुबह शाम आप गौशाला की ओर जाएं, देखें। मुनीम जी पहुंच गए। नौकर दूध निकाल कर जैसे निकला बाहर, देखा मुनीम जी बैठे, नमस्कार किया। मुनीम जी का कुशल मंगल पूछा। कहा बाबू कुशल मंगल ठीक ही है, गर्मी का दिन है, दूध कम हो गया, कुल 10 किलो दूध होता है, जिसमें 2 किलो मैं ले लेता। आज आप आ गए हैं, आप बता दें मैं आपके लिए कितना निकालूं। उन्होंने कहा तुम मुझसे निम्न श्रेणी के कर्मचारी हो, 2 किलो लेते हो तो मेरे लिए 3 किलो निकाल दो। 2 धन 3 बराबर 5, 5 किलो दूध निकल गया, 5 किलो पानी मिला, 10 किलो करके भेज दिया। सेठ जी प्रतीक्षा में थे कि आज दूध सही मिलेगा। देखे तो और पतला हो गया एकदम से दूध। सेठ जी समझ गए कि लगता है ये दोनों व्यक्ति साठ गांठ कर दिए। आजकल जैसा होता है ना, बड़े बड़े अधिकारी और नीचे के कर्मचारी सब मिल करके तालमेल बैठाते हैं कि आधा माल यहाँ आधा माल बाहर भेज दो। सेठ जी ने कहा कि अब मैनेजर साहब को भेजे बिना समस्या का समाधान नहीं होगा, मैनेजर साहब को भेजना चाहिए। मैनेजर साहब को तीसरे दिन भेज दिए कि देखिए गौशाला की ओर आप ध्यान रखें, सुबह शाम जाएं। अब वो नौकर दूध निकाल रहा था, प्रातःकाल का समय था, मुनीम जी पहले पहुंच गए थे, मैनेजर साहब बाद में पहुंच गए। अब 2 अधिकारी बैठे हैं। नौकर दूध निकाल के आया तो देखा क्या गजब हो गया, लगता आज मैनेजर साहब आ गए हैं। दोनों को नमस्कार किया।
मैनेजर साहब ने पूछा कुशल मंगल सुनाइए। कहा साहब क्या कहें, गर्मी का दिन है, दूध कम हो गया, कुल 10 किलो दूध होता है, जिसमें 2 किलो मैं ले लेता हूँ। कल मुनीम साहब आए तो 3 किलो वे ले लिए। साहब आज आप आ गए हैं, आप बता दें आपके लिए कितना निकालूं। क्यों खग जाने खग ही की भाषा, ताते उमा गुप्त कर राखा। एक कर्मचारी अपने पदाधिकारी के नस को अच्छी तरह से जानता है। उसने कहा देखो सबसे बड़े पद पर तुम मैं हूं, अगर तुम अपने लिए 2 किलो निकालते हो, मुनीम के लिए 3 किलो निकालते हो, तो मेरे लिए 4 किलो निकालो, सबसे बड़े पद पर मैं हूं। तो 2 धन 3 धन 4 बराबर 9 किलो दूध निकल गया, 1 किलो दूध बचा। 9 किलो पानी मिला करके सेठ जी के सामने पहुंचा, 10 किलो पूरा करना था। सेठ जी को तो दूध को देकर होश ही उड़ गया कि आज तो केवल सफेदी सफेदी रह गई है। जितने कर्मचारी मैं भेजता जा रहा हूं, दूध गायब होता चला जा रहा है। सेठ जी अब आज कुछ नहीं कहते, स्वयं अपने लकड़ी का सहारा लेते हैं, धीरे धीरे चलते हैं, गौशाला में पहुंचते हैं। मुनीम भी बैठे हैं, मैनेजर साहब भी बैठे हुए हैं, सेठ जी भी पहुंच जाते हैं। जैसे नौकर दूध निकाल कर आता है, देखता है आज तो मालिक आ गए हैं, एकदम आश्चर्य में डूब जाता है। 10 किलो दूध लेकर पूरा का पूरा सेठ जी के सामने हाजिर कर देते हैं कि साहब आप मालिक हैं, आप खुद आ गए हैं, तो न मैं ले सकता हूं, न मुनीम जी को दे सकता हूं, न मैनेजर साहब, आप मालिक हैं, आप पूरा का पूरा दूध ले जाइए। मैं 2 किलो लेता था, मुनीम जी को भेजे 3 किलो लिए, मैनेजर साहब को भेजे 4 किलो लिए, अब खुद मालिक आ गए हैं, तो मैं कैसे ले सकता हूं, मुनीम जी को कैसे दे सकता हूं, मैनेजर साहब को कैसे दे सकता हूं। ये 10 का 10 पूरा दूध आपका। ये उदाहरण है, मालिक आप हैं। अगर आज आप जग जाएंगे तो आपको कोई लूट नहीं सकता है, और नहीं जगेंगे तो नोट करें बिना लूटे आप बच नहीं सकते हैं। चाहे जितने बड़े अधिकारी बन जाए, चाहे उद्योगपति बन जाए, चाहे कलाकार बन जाए, कुछ भी बन जाए, अगर आज जागेंगे नहीं तो आप लूटे बिना रहेंगे नहीं, आपको लोग लूटेंगे। आप कहेंगे महाराज हम तो बहुत बुद्धिमान हैं, हमको कैसे लोग लूट लेते हैं। देखिए लूटने वालों की लाइन अलग अलग है। एक लुटेरा आते हैं, रात में लूटते हैं, जबरदस्ती बंदूक राइफल ले करके आते हैं, लूट के चले जाते हैं। वे लुटेरा केवल धन लूटते हैं। एक लुटेरा ऐसे आते हैं कि आपको उत्सव के साथ हैंड बैंड बाजा बजा करके, नाच गान करके आपके जीवन के सद्गुणों को लूट लेते हैं, आपका जीवन परतंत्र हो जाता है, आप लूटे बिना बच नहीं सकते। दूसरे लुटेरा ऐसे आते हैं कि आपका हाथ देखते हैं और हाथ देकर बताते हैं कि रेखाएं बहुत अच्छी हैं, आप कुल के दीपक बनेंगे, और बाद में बता देते कि शनि ग्रह लगा हुआ है, अगर ग्रह शांत नहीं करोगे तो आपका जीवन खतरे में है। फिर आप घबरा जाते हैं, जो चाहते हैं फिर वो सब लूट के चले जाते हैं। एक व्यक्ति था, यादव था, उसके बहुत दिनों के बाद एक बेटा हुआ, बहुत प्रतीक्षा के बाद बेटा हुआ, तो बहुत उत्सव मनाया, बहुत खुश रहा। एक दिन पंडित जी आ जाते हैं, तो लड़का खेल रहा था बाहर, पंडित जी सब रात जानते थे कि यहाँ इस प्रकार से काम होगा। लड़के को उठा लेते हैं, हाथ देखते हैं, कभी खुश होते हैं, कभी मुस्कुराते हैं, कभी कुछ करते हैं। इतने में लड़के का जो पिता था दूध निकाल रहा था, प्रातः काल का समय था, एक बाल्टी दूध लेकर के आके खड़ा हुआ। महाराज जी बताइए हमारे लड़के के कैसे रेखाएं हैं। अरे तुम्हारा बेटा तो बहुत अच्छा है, कुल का दीपक बनेगा, ये रेखा इसकी अच्छी है, ये रेखा अच्छी है। पहले खूब खुश किया, अब बाद में कहा एक रेखा खराब है, इसमें शनि लगा हुआ है, अगर नहीं शनि ग्रह शांत कराओगे तो बच्चे के लिए खतरा है। इतना सुनते एकदम घबरा गया कि अरे एक ही बेटा बहुत दिनों के बाद आया, इसको शनि ग्रह लगा, खतरा है। महाराज कोई उपाय है कि नहीं? कहे उपाय तो है। कहे क्या उपाय है? कहे काली वस्तु का दान करा। तुरंत वो व्यक्ति यादव था
और उसके जो गांव के सरपंच थे वो मित्र थे, और सरपंच जी के यहाँ संत आते थे। सरपंच जी सत्संगी थे, भक्त थे, सज्जन थे। तुरंत उनके पास गया कि हमारे यहाँ एक पंडित जी आए हैं, लड़के को रेखा देखकर बहुत अच्छी बताए, एक रेखा खराब बता दिए, शनि ग्रह लगा है, खतरे में। उन्होंने कहा काली वस्तु का दान करा दो। भक्तराज सब समझ जाते हैं कि वास्तविकता क्या है, अगर रोक दे कहीं कुछ हो जाए तो हमें कलंक लगेगा। उन्होंने कहा कोई बात नहीं है, जाओ दुकान से 1.25 मीटर काला कपड़ा लाओ और दान करा दो। गए, काला कपड़ा लाए, कह लीजिए महाराज दान करिए, अब ग्रह शांत कर दीजिए। महाराज जी ने कहा देखो तुम लाने में बहुत विलंब कर गए हो, अब घड़ी नक्षत्र सब बदल गया है, दान काला हो साथ साथ जान वाला। ये काला तो है कि जान वाला नहीं है। फिर वो आदमी गया सरपंच जी के पास, सरपंच जी से कहा कि अब पंडित जी कहते हैं दान काला हो, कहे जान वाला हो। कहा घबराने की कोई बात नहीं, कल सपेरा आए हैं यहाँ ठहरे हुए हैं, एक घड़ा लाओ काला काला, अरे काला कपड़ा में काला नाग लाओ, बांध करके ले जाओ, दे दो। ले गए। पंडित जी सुनो, सोचा कि इसमें काला चीज क्या है जान वाला। जैसे खोले तो अंदर से नाग गुस्से में था, जोरों से पुकारा। पंडित जी तो बहुत दूर खड़े हुए, अरे खतरा कर दिए थे। अरे महाराज आप ही ने कहा था दान काला हो साथ साथ जान वाला हो। कहे देखो तुम लाने में विलंब क्यों करते हो, जल्दी आना चाहिए, तुम विलंब करते हो, मैं क्या करूं, घड़ी पल सब बदल गया है। दान काला हो, जान वाला हो, साथ साथ 4 पैर वाला। ये 4 पैर वाला तो है नहीं। फिर वो सरपंच जी के पास गया, सरपंच जी ने कहा अब क्या समस्या है। कहा पंडित जी ने कहा है कि दान काला हो, जान वाला हो, 4 पैर वाला। उसने कहा जब तक मैं हूं तब तक तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। पकड़ के बिल्ली ला के दे दिया कि ले जाओ, काली बिल्ली है, दान काला भी है, जान वाला है, 4 पैर वाला है। पंडित जी के पास लेकर हाजिर किए। पंडित जी सोचे ये तो बुद्धू आदमी है, ये कैसे मेरा दांव कट जाता है, हर बार सबको ऐसे हो जाता है। उसने कहा देखो तुम 4 पैर वाला तो लाओ, पर तुम लाने में विलंब क्यों कर देते हो, मैं तुम्हें बार बार समझाता हूं कि जल्दी लाना चाहिए, तुम विलंब कर देते हो। अरे दान काला हो, जान वाला हो, 4 पैर, साथ साथ दूध वाला होना चाहिए, ये दूध वाला तो है नहीं। उन्होंने कहा महाराज जी आप सब एक बार में बता दें, जितना लाने में मुझे विलंब होता है, जितना घड़ी पर बदल जाता है, सबको एक साथ अब बता दीजिए। कहे चारों लक्षण मिलाकर लाओ, अब मैं ग्रह शांत कर दूं। दान काला हो, जान वाला हो, 4 पैर वाला हो, साथ साथ दूध वाला हो। बहुत खुश हुआ कि अब दोबारा नहीं जाना पड़ेगा। सरपंच जी के पास गए, सरपंच जी ने कहा अब क्या समस्या है। कहा अंतिम समस्या का समाधान बताइए। अब कोई समस्या नहीं, यही अंतिम समस्या है कि दान काला हो, जान वाला हो, 4 पैर वाला हो, साथ साथ दूध वाला हो। सरपंच जी बहुत खुश हुए कि हमारे जहाँ जानवर रहते हैं वहाँ एक काली कुतिया ब्याई हुई है, वो जान वाला भी है, 4 पैर वाला, दूध वाला भी है, उसके बच्चों सहित सबको ले जाओ पंडित जी के पास। सब लाकर जब पंडित जी के सामने लाकर खड़ा किए कि लीजिए महाराज दान काला भी है, जान वाला भी है, 4 पैर वाला है, साथ साथ दूध वाला है। अब पंडित जी देखकर आश्चर्य में डूब गए और उन्होंने कहा अच्छा ये बताओ तुम्हारे पास तो ऐसी बुद्धि नहीं है, तुम किससे पूछ कर आते हो। कहा यहाँ सरपंच जी हैं, वो मेरे मित्र हैं और उनके यहाँ संत आते हैं, भक्त आते हैं, बहुत सज्जन आदमी हैं, मैं उनसे पूछता हूँ। तो पंडित जी ने अंतिम में अपनी बात बताई कि तुम्हारे बच्चे को कोई रेखा नहीं खराब है, तुम्हारे भैंस के दूध को देखकर मुझे ग्रह लग गया कि कैसे भैंस को। अब कितने लोग ऐसे हैं कि दान बता दिए शनि ग्रह लगा है, कहे पीली वस्तु का दान करा दीजिए, सोना दान करा लेते हैं, सफ़ेद वस्तु का दान करा दीजिए, चावल और चांदी दान करा लेते हैं, लूट के चले जाते हैं। कितने लोग कहते हैं हम रुपया दूना बना देते हैं, 1000 दिए, 2000 दिए, 5000 दिए, 10,000 बना दिए, अंतिम में सब ले लेते हैं। कहते हैं बहुत देर लगे बनाने में, आँख बंद रखना, खोलना नहीं और कुछ बोलना नहीं, और लेके सब चले जाते हैं। चारों तरफ लूटने वाले हैं। सगे संबंधियों के यहाँ जाते हैं, विवाह शादी है, खूब पैसा है, खूब उत्सव मनाया जा रहा है, आपको सिगरेट दे रहे हैं, शराब दे रहे हैं, नशक सब चीज़ें दे रहे हैं। कहते आज भर हमारा कहना मान लीजिए, हमारा स्वागत स्वीकार कर लीजिए, फिर हम आपको नहीं कहेंगे। अब मुफ्त में सिगरेट पिला दिए, बोतल पिला दिए, आदत बिगड़ गई,
जीवन बिगड़ गया। चारों तरफ लोग लूटने वाले लगे हुए हैं। इसलिए बंधुओं, आज मौका है, आज आप जगो। सत्संग के द्वारा, स्वाध्याय के द्वारा, सद्गुरु की भक्ति के द्वारा, साधना के द्वारा अपने मन को निर्मल बनाकर निर्विकार जीवन जिए, आत्मनिष्ठ जीवन जिए, जिससे आपका वर्तमान में जीवन अच्छा रहे, भविष्य उज्जवल रहे। ओह चाल चल कि उम्र खुशी से कटे तेरी, ओह काम कर कि याद तुझे सब किया करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।